हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर क्लास लिंक्डइन, जो कि रहने वाला है बेसिक्स टू एडवांस तक। और जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है जिसमें कि हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर फ्रीलांसर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करें। अगर कोई बिगनर है तो किस तरीके से क्रिएट करें एक प्रोफेशनल प्रोफाइल, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिल सके। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। हम हर एक स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये पूरा मास्टर क्लास एक मास्टर सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें कि हम एक एक स्टेप्स के बारे में डीप में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा पहला जो स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम क्रिएट योर लिंक्डइन अकाउंट, कि हम अपना लिंक्डइन अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करें। ठीक है। सेकंड स्टेप रहेगा कि ऐड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो, हम एक अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो किस तरीके से ऐड करें। इसके बाद हम बात करेंगे अपने थर्ड स्टेप में कि क्रिएट एन अट्रैक्टिव बैनर, या हमें एक अट्रैक्टिव बैनर किस तरीके से क्रिएट करें। ठीक है। फिर हम फोर्थ स्टेप में बात करेंगे कि राइट अ पावरफुल हेडलाइन, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप में राइट अ स्ट्रॉन्ग अबाउट सेक्शन। फिर हम बात करेंगे स्टेप 6 में कि ऐड योर एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या आपको कोई प्रोजेक्ट है तो उसको किस तरीके से ऐड करें अपने प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद हम अपने 7 स्टेप में बात करेंगे कि ऐड स्किल एंड एंडोर्समेंट। ठीक है। फिर हम अपने 8 स्टेप में बात करेंगे कि स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, हम यानी कि हम किस तरीके से कंटेंट को पोस्ट करें अपने प्रोफाइल पे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू गेट अ क्लाइंट ऑन लिंक्डइन। तो फ्रेंड्स, आपने आज के इस वीडियो में पूरा 9 स्टेप का अगर फॉलो कर लिया तो आपका जो एक लिंक्डइन प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाएगा, वो भी क्लाइंट के लिए। ठीक है। आप क्लाइंट इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपने इन सभी स्टेप को अगर फॉलो कर लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन सभी स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि एंड तक बने रहिएगी हमारे साथ। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले स्टेप की, वो रहने वाला है कि क्रिएट योर लिंक्डइन अकाउंट। तो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल में एक सबसे इजी जो स्टेप होता है वो रहता है कि अकाउंट को क्रिएट करना। ठीक है। तो अगर आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है तो सबसे पहले आप उसको ओपन कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो आप वहाँ पे साइन अप करें। ठीक है। या फिर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है तो आप लॉगिन कीजिए। ठीक है। आप कोशिश करें कि जो आप ईमेल यूज़ करेंगे वो प्रोफेशनल ईमेल हो। फिर उसके बाद आप चॉइस करें फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉय इन जॉब सेक्शन। ठीक है, जॉब सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम जो हमारा पहला जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि आपको प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, बट प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि जो बाकी के हमारे जो 8 स्टेप्स हैं, लोगों को उसी में प्रॉब्लम आता है। ये पहला स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यानी कि आपने जितने भी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट क्रिएट किया तो सेम आपको इसी में भी बिल्कुल वैसा करना है। बट उसके बाद का जो सेकंड से लेकर जो 9 स्टेप तक है वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ऊपर। मुझे लगता है कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। ठीक है। जो हमारा सेकंड टॉपिक ये रहने वाला है कि ऐड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो, यानी कि हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर किस तरीके से प्रोफेशनल फ़ोटो ऐड करें। तो अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर देन मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है। तो पहला जो स्टेप से रहने वाले हैं कि अगर आप कोई फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका जो फेस रहना चाहिए क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। आपके फेस पे होना चाहिए स्माइल, और आप कोशिश करें कि जो आप बैकग्राउंड यूज़ करें वो नेचुरल हो। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके का होना चाहिए, कैजुअल या फॉर्मल हो सकता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी आप फ़ोटो ऐड करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप फ़िल्टर वाला फ़ोटो वहाँ ऐड करें। ठीक है। और आप ग्रुप फ़ोटो ऐड ना करें, क्योंकि जो प्रोफाइल आपकी है तो आप इस चीज़ का यह ध्यान रखिए कि अगर आप फ़ोटो ऐड कर रहे हैं तो जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो सिंगल फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ ही होंगे कि क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ आपको फॉलो नहीं करना।
अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर फ़ोटो ऐड करें। तो चलते हैं अपने प्रोफाइल पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक लिंक्डइन प्रोफाइल है। तो इसी प्रोफाइल के ऊपर हम अपना सारा प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, ठीक है। फ़ोटो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल का एक आइकन बना होगा, ठीक है। आपको इस प्लस के निशान में करना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़ कैमरा या अपलोड फ़ोटो, तो आपको अपलोड फ़ोटो पे करना है क्लिक, ठीक है। इसके बाद उसके बाद जो आपने अपनी फ़ोटो क्रिएट की है आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपनी फ़ोटो फटाफट मैं अपलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी फ़ोटो है वो ऐड हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो ऐड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर फ़ोटो ऐड करें। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि रहने वाला है क्रिएट एन अट्रैक्टिव बैनर, ठीक है। कि हम अपने एक अट्रैक्टिव बैनर को किस तरह से क्रिएट करें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा एक बैनर बनाने का, तो उसके लिए आपको यूज़ करना हो कैनवा, ठीक है। और अगर आप लिंक्डइन बैनर बना रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखें कि आप अपने उस बैनर के ऊपर अपना नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सर्विस ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी टैगलाइन है आप उसको ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर और हेल्पिंग ब्रांड ग्रो ऑनलाइन, ठीक है। तो आप इस तरीके का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि अगर आप क्रिएट कर रहे हैं बैनर, तो जितना सिंपल हो, ठीक है, जितना सिंपल हो उतना प्रोफेशनल लगता है। तो आप ये मत सोचें कि मैं यहाँ से ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन अगर लगा दूँ तो मैं जो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। बट ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल हमारा एक सोशल ऐप है जिसके थ्रू हमको प्रोफेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं। तो उस केस में आपको प्रोफेशनल की तरफ चलना होगा, ठीक है। जिस तरीके से आप फेसबुक पे क्रिएट करते हैं या इंस्टाग्राम पे क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेंगी। यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल का काम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट करें बैनर। चलते हैं सबसे पहले हम कैनवा पे, फिर वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपना बैनर। दोस्तों मैंने अपना ओपन कर लिया कैनवा। अब यहाँ से हम क्रिएट करेंगे कि हम लिंक्डइन बैनर किस तरीके से क्रिएट करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा लिंक्डइन बैनर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक्डइन सर्च किया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टाइप्स के आपको डिज़ाइनिंग मिल सकते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन बैकग्राउंड फ़ोटो, लिंक्डइन पोस्ट, बट हम इन सभी को नहीं देखेंगे। हम जो हमारा जो काम है वो लिंक्डइन बैकग्राउंड फ़ोटो से है, ठीक है। तो आपको इस पर ओपन करना है, तो आपको इसको ओपन करना है। और एक चीज़ और कि मैं कैनवा इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे ना इस पर टैम्पलेट मिल जाते हैं बहुत सारे, जिनकी हेल्प से मैं अच्छा खासा डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकता हूँ। आप भी कैनवा का यूज़ करें। कैनवा बहुत ही ज़्यादा सिंपल टूल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के टेम्पलेट देखने को मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और थोड़ा एडिट करना है, तो जो आपका जो बैनर है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको डीप में नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करें। मैं आपको कोई भी एक सैम्पल टेम्पलेट उठा लूँगा और उसको मैं अपने क्या कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर ऐड करके दिखा दूंगा। क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो ये इस टॉपिक पे वीडियो रहने वाला है कि हम किस तरीके से ऐड करें, ठीक है। डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं रहने वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट कैनवा के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, तो आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, और इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा। तो डेफिनेटली मैं एक फुल मास्टर कोर्स लॉन्च करूँगा कैनवा के ऊपर कि आप किस तरीके से बहुत सारे टाइप्स का डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। केवल आप लिंक्डइन के लिए नहीं, आप फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि मैं आपको एक कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लॉन्च करूँगा, एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा। अगर आपने किया कमेंट इस वीडियो में तो ठीक है। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट करें अपना बैनर। तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक टेम्पलेट को उठा लेता हूँ। तो मैं इस वाले टेम्पलेट को उठा लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी और बाकी सब सेम होगा। एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम जो है लव सिंह है, मैं यहाँ पे लव सिंह लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको केवल डिज़ाइन करना है, ठीक है। यानी कि जो कैनवा जो है ना वो क्रिएटिविटी का खेल है कि आप कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है। तो मैंने आपको केवल एक डेमो के लिए लिया है, बट अपनी केस में आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग क्रिएट कीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं लव सिंह लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग, और यहाँ से मैं अपना कोई एक ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। lovesingh@gmail.com, ठीक है। जीमेल की स्पेलिंग गलत होगी, हाँ, gmail.com, ठीक है। और यहाँ से मैं इस नंबर को ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कोई एक बैनर क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन देख सकते हैं, टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मैनुअली क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप इन सभी एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों, जो हमारा बैनर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से डाउनलोड करें और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करें। तो यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे PNG करना है सेलेक्ट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका बैनर इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा जो बैनर इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से ऐड करें। तो ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे कैमरे के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको इसको ऊपर करना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इमेज है जो आपने क्रिएट किया, आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि लिंक्डइन की तरफ से आते हैं। बट हमारे केस में हमने इमेज ऑलरेडी बना रखा है, हमको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना बैनर इमेज को अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना बैनर इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अप्लाई पे करना है क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैनर इमेज है वो लग चुका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ होंगे किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल इमेज को ऐड करें और हम अपना बैनर इमेज कैसे ऐड करें। तो चलिए देखते हैं अपने और स्टेप्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि राइट अ पावरफुल हेडलाइन, कि हम किस तरीके से हेडलाइन क्रिएट करें। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि आई हेल्प स्मॉल बिजनेस गेट मोर लीड्स विद विद SEO एंड गूगल एड्स। इस तरीके का आप एड्स, इस तरीके का आप क्या कहते हैं हेडलाइन लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो SEO सर्विस के हिसाब से हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन है, कोई SEO की सर्विस देता है, तो समझेंगे कि कोई SEO वाला बंदा है वो अपना प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करे, ठीक है। और आप अपने स्किल के साथ आप अपने स्किल के हिसाब से हर एक चीज़ को ऐड कर सकते हैं। यानी कि अभी मैं SEO के हिसाब से बताऊंगा, अगर आप वेब डेवलपमेंट वाले बंदे हैं तो आप वेब डेवलपमेंट के हिसाब से आप ऐड करें, ठीक है। या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले बंदे हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले ऐड करें। बट जो सारा प्रोसेस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम एक किस तरीके से एक पावरफुल हेडलाइन को क्रिएट करें। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल देख ही लिया होगा, ठीक है। इस तरीके का हमारा हेडलाइन होने वाला है। तो हम लिंक्डइन में चलते हैं और क्रिएट करते हैं अपना हेडलाइन, ठीक है। दोस्तों, जो हमारा हेडलाइन आने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह हम अपना एक सेकंड कहाँ गया। तो दोस्तों, जो हमारा हेडलाइन आने वाला है वो इस जगह आने वाला है हेडलाइन। तो आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मैं अपना हेडलाइन किस तरीके से क्रिएट करूं। तो आप उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी के थ्रू अपना हेडलाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम चैट जीपीटी के थ्रू अपना हेडलाइन किस तरीके से क्रिएट करें। तो आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था। आपको चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेना अगर आपने लॉगिन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे केवल सर्च करना है कि आप यहाँ पे हिंदी में सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुझे लिंक्डइन के लिए हेडलाइन चाहिए, ठीक है। और जो मेरी सर्विस है वो SEO है, यानी कि हम SEO को लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे और भी कोई दूसरी सर्विस ऐड कर सकते हैं जो आपको आता है, ठीक है। तो हम अभी SEO को लेके चलते हैं। SEO है जो कि सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना लिख देना है, उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे।
ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के हेडलाइन है। आप यहाँ से किसी भी एक हेडलाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं किसी एक क्या कहते हैं हेडलाइन को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं टॉप वाले ही यूज़ कर लेता हूँ जो फर्स्ट नंबर पे एसईओ एक्सपर्ट हेल्पिंग बिजनेस रैंक हायर ऑन गूगल। और एक चीज़ का आप ये ध्यान रखें कि अगर आप हेडलाइन को ऐड कर रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर अपनी इंडस्ट्री को भी ऐड करें कि आप किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंडस्ट्री भी ऐड कर दे रहा हूँ। इसके अंदर इंडस्ट्री भी ऐड करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री ऐड हो चुकी है कि एसईओ एक्सपर्ट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक एंड सेल्स, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एसईओ स्पेशलिस्ट एजुकेशन इंडस्ट्री, यानी कि आपको अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हेडलाइन क्रिएट करना है। तो इस केस में मैं क्या कहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि एसईओ स्पेशलिस्ट एजुकेशन इंडस्ट्री बूस्टिंग ऑनलाइन विजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूट। यानी कि कोई भी अगर क्लाइंट आपकी वेबसाइट को बनाता है, कोई भी ऑडियंस अगर आपके क्लाइंट को देखती है, तो वो समझ पाए कि जो आप एसईओ सर्विस देते हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए देते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको हटा दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडलाइन है वो क्रिएट हो चुका है। और आप एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें कि जो आप हेडलाइन क्रिएट करेंगे वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्लाइंट इजीली समझ पाए कि आप एक्चुअल में है कौन और आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और किस इंडस्ट्री के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप हेडलाइन बनाना सीख गए होंगे कि हम चैट जीपीटी से किस तरीके से क्रिएट करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, जो कि रहने वाला है राइट अ स्ट्रॉन्ग अबाउट सेक्शन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि अबाउट अस यानी कि ये बताता है कि आपका जो प्रोफाइल है किस बारे में है, आप क्या सर्विस एक्चुअल में ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो इस तरीके का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना इंट्रो लिखेंगे कि हु यू आर, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कि व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, हाउ यू हेल्प, यानी कि आप किस तरीके से हेल्प करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट ऐड करना है। ठीक है, अगर है तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लास्ट में ऐड करेंगे कॉल टू एक्शन CTA। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको अपना अबाउट सेक्शन को ऐड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई एम ए फ्रीलांसर एसईओ एक्सपर्ट हेल्पिंग बिजनेस इंक्रीज देयर ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूजिंग डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी। I am optimize 30 website and improve their Google rankings. Want a free audit? DM me। यहाँ पे कॉल टू एक्शन हमने लगा दिया। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से लिंक्डइन के अंदर अपना अबाउट सेक्शन को ऐड करें। तो अगर आपको अपना अबाउट सेक्शन समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से क्रिएट करें, तो सेम जिस तरीके से आपने हेडलाइन क्रिएट किया वैसे आपको अपना अबाउट सेक्शन को क्रिएट करना है। तो चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे, वहाँ पे अपना अबाउट सेक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक दोस्तों, मैंने अपने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। तो आपको केवल एक प्रॉम्प्ट लिखना है, वो भी हिंदी में, कि आप अपना नाम लिख सकते हैं। कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरा नाम लव है, मेरा नाम एक सेकेंड लव सिंह है, मैं एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री एजुकेशन है और मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए अबाउट सेक्शन चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके का कुछ लिखना है और लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि
आपका जो अबाउट सेक्शन है वो क्रिएट हो जाता है कि आई एम अलाउ सिंह एंड एसओ स्पेशलिस्ट हेल्पिंग एजुकेशन ब्रांड इंस्टीट्यूट एंड एडटेक कंपनीज ग्रो योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, आप इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट आई डू, कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अबाउट सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, हमें इसे कॉपी करना और पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर पेस्ट करता हूँ। तो आपको नहीं पता कि अबाउट सेक्शन कहाँ है, तो आपको यहाँ पे केवल करना है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अबाउट सेक्शन नीचे ही होता है। यहाँ पे हमारा जो अबाउट सेक्शन है वो नीचे ही रहता है, बट अभी हमको दिख नहीं रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी जो न्यू प्रोफाइल है तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे करना है क्लिक। ठीक है, ऐड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अबाउट, और भी सारे यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अभी हम अबाउट सेक्शन को ऐड करते हैं। आपको इस पर करना है क्लिक। ठीक है, इसके बाद जो अपने लिखा हुआ है अपना क्या कहते हैं अबाउट सेक्शन, तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। तो देख सकते हैं कि जो आपका अबाउट सेक्शन है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे करना है सेव पे क्लिक। उसके बाद आपका जो अबाउट सेक्शन है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला भी स्टेप समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से अपना अबाउट सेक्शन को ऐड करें। अब हम जानते हैं अपने अगले स्टेप के बारे में, जो कि रहने वाला है ऐड योर एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपने क्रिएट करा है, डेमो प्रोजेक्ट है या रियल प्रोजेक्ट है, तो आप उसको ऐड करें। ठीक है, और उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ट्रैफिक आपने कोई जनरेट किया है किसी वेबसाइट के लिए, ठीक है, किसी कीवर्ड्स के ऊपर आपका जो कोई कीवर्ड आपका रैंक है आप उसको ऐड कर सकते हैं, कोई सेल्स है आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे क्रिएट किया है, जैसे कि मैंने आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना बताया है कैनवा के थ्रू, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने गूगल शीट पे बनाया तो आप उसका लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट को ऐड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक्सपीरियंस, कि हम किस तरीके से ऐड करें एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है स्क्रॉल। ठीक है, आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना उस सेक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, बट हमारे केस में अभी यहाँ पे दिया गया है तो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि एक्सपीरियंस में क्या आएगा। एक्सपीरियंस में वो आएगा कि कौन सी कंपनी में अभी आपने काम किया है। ठीक है, उसका आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप किया है या जॉब किया है, ठीक है, या आपका कोई स्टार्टअप है, कोई आपका बिजनेस है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ऐड एक्सपीरियंस पे। ठीक है, ऐड एक्सपीरियंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कहते हैं अपना टाइटल लिखना है कि जो आपकी जो जॉब थी वो क्या थी। लाइक हमारे केस में हम एसईओ से रिलेटेड लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसईओ स्पेशलिस्ट ऐड किया और उसके बाद मैंने डेमो के लिए कोई मैं कंपनी ऐड कर लेता हूँ, बट मैं यहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, वो रियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सी भी कंपनी ले लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे गूगल ले लेता हूँ। ठीक है, गूगल, केवल मैंने आपको समझाने के लिए सब मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने गूगल लिया है और यहाँ से मैं डेट पे लिख लेता हूँ कि मैंने कब स्टार्ट किया, अप्रैल में, और जो ईयर है वो 2025 को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो लोकेशन वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐड हो चुका है। आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपका जो रियल एक्सपीरियंस है आपको वो ऐड करना है। केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस को ऐड करें। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से एक्सपीरियंस को ऐड करें, और अब अपना पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप के बारे में, जो कि रहने वाला है ऐड स्किल एंड एंडोर्समेंट। यानी कि अगर आपकी कोई स्किल है जो आपको आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाती है। ठीक है, कोशिश करें कि आप 8 से 10 स्किल्स अगर आपको आती है आप वो ऐड करें, या आपको 1 या 2 भी आती हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एसईओ
की सर्विस देता हूँ, तो मुझे एसईओ कीवर्ड रिसर्च आता है, मुझे को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आता है, कॉपी राइटिंग आता है, या टेक्निकल एसईओ आता है, तो मैं उन सब चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से ऐड करें स्किल अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना स्किल। तो स्किल का आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करके आप अपना उस ऐड स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने स्किल को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे फिर से दिया गया है, तो आपको ऐड स्किल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपको स्किल आती है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैं डेमो के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं कीवर्ड रिसर्च लिख लेता हूँ। ठीक है, कि कीवर्ड रिसर्च मेरे को आता है, एक स्किल मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दी। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद मैं यहाँ पे और भी मुझे स्किल ऐड करना है, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे और भी स्किल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या कहते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर लेता हूँ, यानी कि मेरी ये भी स्किल है, मेरे को आता है। ठीक है, तो दोस्तों वो वाला भी स्किल ऐड हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि मैं और भी स्किल ऐड करूँ, तो यहाँ पे आपको ऐड मोर स्किल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से और भी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं एसईओ कॉपी राइटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाला स्किल को भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से स्किल को ऐड करें। ठीक है, और आप एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि आप उन स्किल को ऐड करें जो आपको एक्चुअल में आता है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ केवल डेमो है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से स्किल ऐड करें। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपका कोई एजुकेशन है, ठीक है, आपने कोई भी एजुकेशन लिया है, कोई आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से ऐड करें। तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कॉलेज लिख लेता हूँ, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने कोई डिग्री लिया है तो मैं यहाँ से जो डिग्री है वो बीबीए का ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से बीबीए किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अपनी केस में आप अपने हिसाब से ऐड करें। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे मंथ लिख सकते हैं कि मैंने कब स्टार्ट किया, पहले मैं मार्च में मैंने अपना स्टार्ट किया है। ईयर जो था वो 2022 था, और जो एंड होने वाला है वो अगस्त में होगा, और जो ईयर रहने वाला है वो मैं केवल आपको एक डेमो के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको क्या ऐड कर देना है इसके अंदर, यानी कि 22 यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ 2024 ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि मेरा इसमें जो मेरा यूनिवर्सिटी का जो एंड डेट है वो 24 में एंड हो जाएगा। ठीक है, केवल मैंने डेमो के लिए लिखा है। तो उसके बाद आप अपना ग्रेड को भी ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, और जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आप यहाँ पे सी पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एजुकेशन है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से बैनर को क्रिएट करें, उसको किस तरह से लगाएं, अपनी इमेज को किस तरीके से क्रिएट करें, उसको लगाएं। ठीक है, हम हेडलाइन कैसे लगाएं। ठीक, उसके बाद हम अपना अबाउट सेक्शन को किस तरीके से क्रिएट करें और उसको ऐड करें, एक्सपीरियंस कैसे ऐड करें, एजुकेशन कैसे ऐड करें। इसके साथ हमने स्किल के ऊपर बात किया कि हम किस तरीके से स्किल को ऐड करें। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप के बारे में, जो कि रहने वाला है स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, कि हम कंटेंट को कैसे पोस्ट करें। ठीक है, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं किस टाइप का कंटेंट को पोस्ट करूं। तो सिंपल सा है कि जो भी आपका निश है, जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप एसईओ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप एसईओ से रिलेटेड आप पोस्ट को क्रिएट करें। आप कैसे पोस्ट को क्रिएट करें, तो सिंपल सा है, आप कैनवा का यूज़ करें, वहाँ से आप पोस्ट का कंटेंट ले सकते हैं, और चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं कंटेंट फाइंड करने के लिए। फिर उसके बाद आप कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरीके से पोस्ट करें। ठीक है, और एक और चीज़ कि जो आप पोस्ट कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि जो आपका पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और आप वीक में 3 से 4 बार पोस्ट कीजिए, जिससे कि क्लाइंट को या फिर जो रैंडम पर्सन होते हैं उनको लगता है कि जो ये प्रोफाइल है वो एक्टिव है, और आपके प्रोफाइल के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ता रहेगा। ठीक है,
और एक चीज़ का भी ये भी ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपके पोस्ट पे कमेंट करता है तो आप उसका तुरंत रिप्लाई दें। और अगर आप किसी और को पोस्ट को देख रहे हैं तो आप उनके पोस्ट पे भी कमेंट करें, और उनके पोस्ट में अगर किसी ने मैसेज किया है, कमेंट किया है, तो आप कोशिश करें कि आप उनका रिप्लाई दें। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें अगर आपने फॉलो किया है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, आपके प्रोफाइल के लिए बेटर होगा, और आपके प्रोफाइल के ऊपर कनेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से पोस्ट करें कंटेंट अपने प्रोफाइल के ऊपर। अब हम समझते हैं कि हम कंटेंट को किस तरीके से पोस्ट करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर करना है क्लिक। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट होगा आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ठीक है, कर देना है, जो भी आपका पोस्ट होगा आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से पोस्ट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं कि मेरे को चाहिए क्या कहते हैं पोस्ट। ठीक है, लिंक्डइन के लिए तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि मुझे लिंक्डइन के लिए पोस्ट चाहिए। ठीक है, और जो मेरा टॉपिक है वो एसईओ से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइटल है, आपको उसे कॉपी करना है और अपने इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपका हमारा टाइटल हो गया। अब थोड़ा आप एंटर करें, स्पेस दें। उसके बाद आप यहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं अपना डिस्क्रिप्शन को ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप हैशटैग का भी यूज़ करें। तो देख सकते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर आपको कोई इमेज भी ऐड करना है तो आप यहाँ से इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ऐड मीडिया पे क्लिक करके आप यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पोस्ट किया जाता है। बट मैंने सोचा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, बाद में बताऊँ, बट फिर मैंने ये सोचा है कि मैं सब बता ही रहा हूँ तो मैं आपको पोस्ट करना भी बता दूँ। तो आपको इस तरीके से क्रिएट करना है पोस्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो गया, या फिर अगर आपको इमेज के फॉर्मेट में करना है तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा से आप इमेज क्रिएट करें, डाउनलोड करें और देन यहाँ से आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं इमेज का फॉर्मेट में भी। ठीक है, तो ये केवल टेक्स्ट का फॉर्मेट में था। तो यहाँ से आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका क्या कहते हैं पोस्ट है वो क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पोस्ट करता है हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप्स के बारे में, जो कि रहने वाला है हाउ टू गेट क्लाइंट ऑन लिंक्डइन। दोस्तों ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ये कोशिश करें कि जो भी आपका निश है, निश से रिलेटेड आप जो भी आपका इंडस्ट्री टारगेट ऑडियंस है उनको आप कनेक्शन सेंड करें। ठीक है, कनेक्शन अगर आप सेंड करते हैं तो उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया होगा तो आप उनको एक पोलाइटली मैसेज सेंड करें। ठीक है, और उसके बाद आप उनको ये कह सकते हैं कि अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप फ्री में एक ऑडिट ले सकते हैं हमसे। ठीक है, हम आपके लिए एक ऑडिट करके दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आप ये कोशिश करें कि जो भी आप टेम्पलेट भेज रहे हो उनको, जो भी आप उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं वो पर्सनलाइज मैसेज होना चाहिए। ठीक है, आपको स्पैम नहीं करना, आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हाय नेम, यानी कि नेम में आपको उनका नाम लिखना है जिनको आप सेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आई हेल्प बिजनेस लाइक योर इम्प्रूव देयर गूगल विजिबिलिटी, वुड यू लाइक मी टू सेंड फ्री 3 मिनट्स ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट। तो आप इस तरीके का कुछ उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कनेक्शन को सेंड करें अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। एक चीज़ का आप ये भी ध्यान रखें कि केवल आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कनेक्शन सेंड ना करें, आप उनको भी कनेक्शन सेंड करें जो आपके सर्विस से रिलेटेड बनते हैं। यानी कि अगर आप एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपके जैसे भी कोई अदर पर्सन है जो कि एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उनको भी कनेक्शन सेंड करें, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी जो फ्रेंड है, जो आपका फॉलोअर्स है वो इंक्रीज़ हो पाए, जिससे कि आपकी जो प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से कनेक्शन को सेंड करें। यहाँ पे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे टॉप सर्च पे क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे सर्च। तो इस पर आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से सर्च करना है।
तो मैं यहाँ पे जो सर्च करता हूँ करता हूँ SEO, ठीक है। SEO स्पेशलिस्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। और सर्च करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे पीपल पे करना है क्लिक, ठीक है। पीपल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बंदे हैं जिनको आप कनेक्शन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, ये प्रोफाइल ओपन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड पे क्लिक करें एक बार, ठीक है। नो रिजल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट पे करें, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज हमारा जो प्रोफाइल है वो न्यू है, तो न्यू प्रोफाइल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। बट आप फिक्र मत कीजिए, हमको कनेक्शन सेंड करना है तो हम किसी और को कनेक्शन सेंड करते रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करें, ठीक है। अब सर्च मत करें, आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे बहुत सारे प्रोफाइल, आप उनको भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा है जिसकी प्रोफाइल मेरे को शो हो रही है, हम इनको कनेक्शन सेंड करते हैं, ठीक है। तो उनको भेजने के लिए आपको इनकी प्रोफाइल को ओपन करना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन, ये रहा ऐड कनेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे सेंड विदाउट और नॉट पे क्लिक कर देना है, तो जिससे कि कनेक्शन सेंड हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से कनेक्शन सेंड करना है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है। अगर आप इनको फॉलो करना चाहें तो आप यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, या कनेक्शन सेंड करना चाहें तो आप यहाँ से कनेक्शन भी सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है कि हम अपने सर्विस से रिलेटेड जो अदर बंदे हैं हम उनको किस तरीके से कनेक्शन सेंड करें। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कनेक्शन को सेंड करें, ठीक है। और अगर आप कनेक्शन को अगर सेंड करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर बन पाएगी, ठीक है। और जब आपकी जो प्रोफाइल है वो बेटर बन जाती है तो क्लाइंट को आप फाइंड करें। आप एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे इंगेजमेंट बढ़े, क्लाइंट्स आपको फाइंड करें, आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना होगा, आपको इसको करना है एक्सप्लोर, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एक समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करें, है ना। तो हमने ओवरऑल हर एक टॉपिक के ऊपर बात किया है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कन्फ्यूज़न आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कैनवा के ऊपर एक फुल मास्टर क्लास लॉन्च करूं जिसमें जिसमें कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊं, आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं लिंक्डइन के थ्रू किस तरीके से लीड जनरेट किया जाता है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। होप आपको ये आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने बात किया है मास्टर क्लास लिंक्डइन कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकें एक प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो आपको इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड हो पाएंगे जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, क्योंकि आप ये समझो कि जो चैनल है केवल आप ही का है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, जो आपको नीड है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर नए नए टॉपिक्स के ऊपर, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।